आज मैं आपको जुम्मे की नमाज के फौरन बाद बीवी से हमबिस्तरी करने के वो हैरान कर देने वाले फायदे बताने वाली हूँ, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये महज एक आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। अगर आप आज का ये बयान पूरा सुन लें, तो आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपकी रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी जबरदस्त असर डालेंगी। एक बार ये हकाइक जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि काश हमें ये मालूमात पहले मिल जाती। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले मैं बीवी की अजमत के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज एक खास हिकमत के तहत बनाई है। सूरज को रोशनी दी, चांद को ठंडक दी, दरिया को बहाव दिया, ऐसे ही बीवी को गुस्सा दिया जो साल के 365 दिनों में कभी खत्म नहीं होता। बीवी दरअसल एक ऐसी मखलूकन है जो जितना शौहर से मोहब्बत करती है, उतना ही उस पर शक भी करती है, और जितना उसकी इज्जत करती है, उतना ही उसकी इज्जत अफजाई भी करती है। एंड उस वक्त जब घर के बाकी अफराद भी सुन रहे हों। अगर आपका गुमान है कि बीवी सिर्फ खाने पकाने, कपड़े धोने और घर संवारने के लिए बनाई गई है, तो आप यकीनन सख्त गलत फहमी का शिकार हैं। असल में बीवी को अल्लाह ने शौहर की जिंदगी में नज़म और ज़ब्त पैदा करने का एक खुफिया हथियार बनाकर भेजा है। जब तक आप गैर शादीशुदा होते हैं, जिंदगी मजे में होती है। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, रातों को जागना, फ्रिज में जो चाहे खा लेना। लेकिन ज्यों ही शादी होती है, आपको इल्म हो जाता है कि असल आजादी तो निकाह के कागजात पर दस्तखत के साथ ही छीन ली गई थी। अगर कोई शौहर ये सोचता है कि वो बीवी के बिना भी खुश रह सकता है, तो वो या तो कुंवारा है या फिर किसी ख्याली दुनिया में रहता है। हकीकत ये है कि बीवी वो हस्ती है जो जिंदगी को जन्नत भी बना सकती है और जेल भी, और ये फैसला मुकम्मल तौर पर शौहर के रवैये पर मुनहसर होता है। अगर शौहर ने जरा सी भी लापरवाही दिखाई, तो ये जन्नत पलक झपकते ही मैदान ए जंग में तब्दील हो सकती है। मैंने एक तहकीक की जिसमें मुख्तलिफ शौहरों से उनकी अज़दवाजी जिंदगी के तजुर्बात मालूम किए। कुछ का कहना था कि बीवी से अच्छा बर्ताव करें तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है, जबकि कुछ का कहना था कि अच्छा बर्ताव करो या ना करो, सजा तो बहरहाल मिलनी ही है। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर बीवी के मिजाज को समझना चाहो तो समंदर की गहराई नाप लो। ये वो हस्तियां हैं जो सुबह कहती हैं कि बस तुमसे बात नहीं करनी, और शाम को फरमाइशें भेजने लगती हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बीवी को इज्जत देने का हुक्म दिया है, और ये वही बीवियां हैं जो दिन रात आपके लिए काम करती हैं, आपके आराम का ख्याल रखती हैं, और बाज औकात आपका मोबाइल भी चेक कर लेती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उनके साथ भलाई से पेश आओ। अगर तुम्हें वो नापसंद भी हो तो मुमकिन है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसमें खैर रखी हो। अब जरा गौर करें, अल्लाह ताला ने नापसंदीदा बीवी के अंदर भी खैर रखी है, तो जो बीवी अच्छी हो वो तो और ज्यादा नेमत होगी। यही वजह है कि समझदार शौहर वही होता है जो बीवी को इज्जत देता है, उसकी बात सुनता है, और अगर बीवी गुस्से में हो तो खामोशी इख्तियार करता है, क्योंकि जवाब देने का मतलब है कि आपने अपनी कब्र खुद खोद ली है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। लेकिन आज के शौहर इस हदीस को उल्टा समझते हैं। वो ख्याल करते हैं कि बेहतरीन शौहर वो है जो बीवी की हर बात से बचकर निकलने में महारत रखता हो। मेरे भाइयों, जुम्मे का दिन इबादत का दिन है, मगफिरत का दिन है, और इस दिन किए गए आमाल का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अब अगर इस दिन की गई नेकी का सवाब ज्यादा होता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि बीवी के साथ हुस्ने सुलूक, मोहब्बत और प्यार का अज्र भी कई गुना ज्यादा हो? जी हाँ, यही वो राज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मियाँ बीवी आपस में तल्ख कलामी कर रहे हैं। कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सुकून क्यों खत्म हो चुका है? घरों में प्यार और मोहब्बत क्यों नापैद हो गया है? आज हर दूसरे घर में चीखो पुकार है, तल्ख बातें हैं, एक दूसरे की इज्जत उछालने की आदत है, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। शौहर को जब गुस्सा आता है तो वो अपनी बीवी को ऐसे अल्फाज कह देता है जो शायद किसी दुश्मन को भी ना कहे। कभी सोचा कि इसका नुकसान क्या है? जब एक बच्चा अपने बाप को अपनी माँ पर चीखते देखता है तो
तो उसके दिल में माँ की इज्जत कम होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा बड़ा होकर यही सलूक अपनी बीवी के साथ करता है, क्योंकि उसने यही सीखा होता है। यही वो जहर है जो आज के घरों में घुल चुका है और हमें अंदाजा भी नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बिच्छू जब पैदा होता है तो अपनी माँ का पेट चीरकर दुनिया में आता है और माँ उसी तकलीफ में मर जाती है। लेकिन यही बिच्छू जब बड़ा होता है तो दुनिया उसे भी माफ नहीं करती, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है लोगों को डसता है और आखिरकार खुद मारा जाता है। यही हाल उन घरों का होता है जहाँ शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसे बच्चों के सामने जलील करता है, और वही बच्चे बड़े होकर अपनी बीवियों के साथ वही सलूक दोहराते हैं जो उन्होंने अपने बाप से सीखा होता है। जैसे बिच्छू के जहर से कोई महफूज नहीं रहता, वैसे ही वो जहर जो एक बाप अपनी औलाद के जहन में घोल देता है वो नस्लों तक फैलता रहता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे कल को अपनी बीवियों की इज्जत करें, तुम्हारी बेटियां खुशहाल रहें, तो आज से अपनी बीवी को इज्जत देना सीखो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे, और जो बीवी को इज्जत देगा उसका घर जन्नत बनेगा, वरना यही घर मैदान जंग बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया का असूल है कि अगर किसी को प्यार दोगे तो वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अगर इज्जत दोगे तो वो भी तुम्हारी इज्जत करेगा। आज के दौर में शौहर ये समझते हैं कि बीवी को नीचा दिखाने से उनका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन हकीकत में वो अपने हाथों से अपने घर की बुनियादें कमजोर कर रहे होते हैं। अल्लाह ने शौहर को घर का सरबराह बनाया है, लेकिन सरबराह का मतलब जालिम होना नहीं, बल्कि रहमत, हिकमत और सब्र वाला होना है। एक समझदार शौहर वही होता है जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, क्योंकि अगर बीवी इज्जत पाएगी तो वो बदले में शौहर को भी इज्जत देगी। मेरे भाइयों, कभी बैठकर सोचें, क्या आपकी बीवी को आपसे वो इज्जत और मोहब्बत मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी? जिस औरत ने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो आपके नाम पर अपनी जिंदगी गुजार रही है, जो आपके बच्चों की माँ है, क्या वो इतनी भी इज्जत की हकदार नहीं कि आप कम अज कम उसे सबके सामने रुस्वा ना करें? क्या आप चाहते हैं कि कल जब आपके बेटे बड़े हों तो वो भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही करें? अगर नहीं चाहते तो फिर आज से ही अपनी सोच बदलें, क्योंकि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। बीवी को इज्जत दो, सुकून दो, मोहब्बत दो, क्योंकि यही असल मर्दानगी है। अब बात करते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद बीवी से हम बिस्तरी करने के वो हैरत अंगेज फायदे जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद यही सोचें कि अफसोस, ये राज पहले क्यों नहीं मालूम था। मेरे मोहतरम भाइयों, जुम्मे का दिन वैसे ही बरकतों और रहमतों का दिन है, लेकिन ये दिन सिर्फ मस्जिद जाने और इबादत करने तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिन घर के अंदर भी सुकून, मोहब्बत और खुशहाली बिखेरने का बेहतरीन मौका है। क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़कर आता है, उसकी रूहानी कैफियत उरूज पर होती है, वो हर किस्म के गुनाहों से बचा होता है, जहन में सुकून होता है और दिल में एक खास नूरानी कैफियत होती है। और ऐसे वक्त में अगर वो अपनी बीवी को भी वक्त दे, उसके साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारे, तो यकीन माने ये अमल ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी बेहद फायदेमंद साबित होता है। लेकिन आज के दौर में लोगों ने मोहब्बत को महज फिल्मों और कहानियों तक महदूद कर दिया है, अमली जिंदगी में इसे कम ही अपनाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि घर में तल्खियां, रंजिशें और नाराजगियां बढ़ जाती हैं। जबकि मेरे मोहतरम भाइयों, समझदारी यही है कि बीवी को वो मुकाम दिया जाए जो दीन ने दिया है, क्योंकि बीवी सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में सुकून और राहत देने के लिए है। यही वजह है कि जो शौहर अपनी बीवी को वक्त नहीं देते, वो अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं कि यार जिंदगी में कोई मजा नहीं, हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती है। जबकि वो शौहर जो बीवी की इज्जत करते हैं, उसके जज्बात की कदर करते हैं और मोहब्बत के लम्हात में उसे अहमियत देते हैं, वो हमेशा खुशबाश और मुतमिन नजर आते हैं। आप खुद देख लें कि जो शौहर जुम्मे के बाद अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते हैं, वो चमकते दमकते, खुश मिजाज और मुतमिन रहते हैं, क्योंकि उन्हें जहनी सुकून मयस्सर होता है, उनकी जिंदगी में उलझने कम होती हैं और सबसे बड़ी बात, घर के माहौल में भी मोहब्बत और खुशहाली होती है। और ये बात आज की जदीद तहकीक भी साबित कर चुकी है कि खुशगवार अज़दवाजी ताल्लुकात रखने वाले अफराद जहनी दबाव और परेशानियों से महफूज रहते हैं।
उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वो आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। तो भाइयों, अब भी वक्त है, अपनी बीवी को वो मोहब्बत दो जिसकी वो हकदार है, क्योंकि याद रखो, अगर तुमने आज मोहब्बत ना दी तो कल शिकायतों के सिवा कुछ ना बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीवी खुश होती है वो शौहर के हर काम में मददगार बनती है, उसकी सेहत का ख्याल रखती है, उसके लिए अच्छा खाना बनाती है, उसका लिबास संवारती है और सबसे बढ़कर उसकी जिंदगी को जन्नत बना देती है। लेकिन जो शौहर अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, वो अक्सर देखते हैं कि उनके घरों में तल्खियां बढ़ती जाती हैं, मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं और अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, क्योंकि अगर शौहर बीवी को वक्त ना दे तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है, उसके जज्बात मजरूह होने लगते हैं और फिर वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगती है। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारी हिमायत करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे लिए दुआएं करे और तुम्हारे बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाए, तो जुम्मे के बाद उसके साथ मोहब्बत से वक्त गुजारो, क्योंकि जब तुम मोहब्बत दोगे तभी मोहब्बत मिलेगी। और जब बीवी खुश होगी तो तुम्हारी जिंदगी में भी खुशहाली होगी, तुम्हारा दिल भी मुतमिन होगा और तुम्हारी सेहत भी बेहतर होगी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चाहते हो कि बीवी तुम्हारे लिए जन्नत बन जाए, तुम्हारी खिदमत करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे और सबसे बढ़कर तुम्हारा घर मोहब्बत और सुकून का गहवारा बन जाए, तो आज से ही इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लो कि जुम्मे के बाद बीवी को वक्त देना है, क्योंकि ये वक्त न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा बल्कि तुम्हारी आखिरत के लिए भी बाइसे रहमत बनेगा। और अगर कोई ये सोचता है कि यार बीवी को वक्त देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसे याद रखना चाहिए कि जो बीवी आज खुश नहीं होगी वो कल तुम्हें खुश नहीं देखना चाहेगी, और अगर तुमने उसके जज्बात की कदर ना की तो वो भी तुम्हारी जरूरतों की परवाह करना छोड़ देगी और फिर जिंदगी तल्ख बनती जाएगी। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी को जन्नत बनाने का राज ये है कि बीवी के साथ मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता कायम करो, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके घर में बरकत डाल देता है। और याद रखो, जो मोहब्बत तुम आज अपनी बीवी को दोगे वही कल तुम्हें सुकून और राहत की शक्ल में वापस मिलेगी। इसलिए जुम्मे के बाद का वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है। इस दिन की क्या सबसे पहली और सबसे अहम बात, अगर आप बेऔलाद हैं, कई साल से औलाद के लिए परेशान हैं, मुख्तलिफ टोटके, दवाइयाँ, हकीमी नुस्खे, दम दरूद सब कुछ कर लिया, लेकिन नतीजा नदार्द, तो आज से एक नई हिकमत ए अमली अपनाएं। जुम्मे की नमाज के बाद बीवी के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारें। जी हाँ, ये कोई आम बात नहीं, बल्कि रूहानी, साइंसी और अज़दवाजी जिंदगी के उसूलों के मुताबिक सबसे ज्यादा नतीजा खेज वक्त यही है। जुम्मे के दिन अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। इबादत के बाद इंसान गुनाहों से पाक होता है, और जब ऐसा वक्त हो तो दुआ की कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। अब भाइयों, सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह की रहमत हो, जिस्मानी सुकून हो, जहनी दबाव खत्म हो, तो क्या ये वक्त बेहतरीन नहीं कि अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी जाए और फिर कुदरती उसूलों के मुताबिक अमल भी किया जाए? बेशक जो बेऔलाद जोड़े ये तरीका अपनाते हैं, उनके लिए कामयाबी के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे फायदे की तरफ। भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ शौहर हर वक्त थके थके, मुरझाए मुरझाए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती, जिंदगी में कोई जोश नहीं होता, बस काम, दुकान, नौकरी और परेशानियां ही परेशानियां। लेकिन अगर आप गौर करें तो यही वो लोग होते हैं जो बीवी को वक्त नहीं देते, जुम्मे की नमाज के बाद सिर्फ कैलूला करते हैं और फिर सारा हफ्ता चिड़चिड़े बने रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पर ताजगी हो, जहन फ्रेश हो और जिंदगी में एक नई तवानाई का आगाज हो, तो जुम्मे के बाद बीवी के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारे, क्योंकि यही वो नुस्खा है जो कुदरती, आजमूदा और बिना किसी साइड इफेक्ट के सबसे बेहतरीन है। एक और जबरदस्त फायदा ये है कि ये ताल्लुक शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है, बदगुमानियां खत्म करता है और सबसे बड़ी बात, शौहर को हाँ जी ठीक है कहने की आदत डाल देता है, जो हर शादीशुदा मर्द के लिए निहायत जरूरी होता है।
जो शौहर अपनी बीवी को वक़्त देता है वही खुशहाल होता है, क्योंकि बीवी का दिल खुश हो तो पूरा घर खुश होता है, खाने में जायका होता है और खर्चों में भी कमी आती है, क्योंकि बीवी का मूड अच्छा हो तो वो ये भी खरीद दो, वो भी ले दो, मुझे फलां चीज चाहिए वाली बातें कम कर देती है। अब भाइयों, अकल का तकाजा यही है कि जेब भी बचाओ, मोहब्बत भी बढ़ाओ और जिंदगी में सुकून भी लाओ। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि जो लोग जुम्मे के बाद इस सुन्नत को अपनाते हैं उनके लिए पूरे हफ्ते का मूड बेहतर हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हर वक्त गुस्से में होते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। गली में कोई गाड़ी जरा सा भी गलत मोड़ ले तो फौरन बोल पड़ते हैं, ये ड्राइविंग है या साइकिल चलाने आए हो। और बीवी ने अगर जरा सा भी किसी बात पर तवज्जो ना दी तो फौरन शिकायत शुरू कर देते हैं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। ये वही लोग होते हैं जो बीवी को वक़्त नहीं देते, जुम्मे के बाद आराम करके हफ्ते भर के लिए एक नए झगड़े की बुनियाद रख देते हैं। भाइयों, अगर चाहते हो कि ज़हन पुरसुकून रहे, चेहरे पर चमक हो और बीवी की मोहब्बत में इजाफा हो, तो जुम्मे के बाद का वक़्त बीवी के लिए रखो, क्योंकि खुशगवार अज़दवाजी ताल्लुकात से सिर्फ जिस्मानी सुकून नहीं मिलता बल्कि ज़हनी दबाव भी कम होता है और दिमाग की गर्मी भी उतर जाती है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर शौहर ये वक़्त बीवी को दे तो बीवी हफ्ते भर खुश रहती है, हर काम खुशी खुशी करती है और सबसे बड़ी बात, घर में अमन कायम रहता है। जो लोग जुम्मे के बाद बीवी के साथ वक़्त नहीं गुजारते वही बाद में शिकायत करते हैं कि यार बीवी हर वक़्त गुस्से में रहती है, हर बात पर लड़ाई करती है। लेकिन जो शौहर इस सुन्नत पर अमल करते हैं उनके घरों में सुकून रहता है और सबसे बड़ी बात, उनकी जेबें भी महफूज रहती हैं, क्योंकि जब बीवी खुश हो तो वो कम फरमाइशें करती है, ज्यादा शॉपिंग की जिद नहीं करती और सबसे अहम, वो शौहर की कदर करती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात हमेशा याद रखो कि जुम्मे की नमाज के बाद बीवी से हमबिस्तरी करना सिर्फ एक आम अमल नहीं बल्कि ये रूहानी, जिस्मानी और अज़दवाजी सुकून का सबसे बेहतरीन नुस्खा है। जो बेऔलाद जोड़े इस वक़्त को अपनाते हैं उनके लिए कुदरत के दरवाजे खुल जाते हैं। जो शौहर इस वक़्त को बीवी को देते हैं वो हफ्ते भर खुशबाश रहते हैं और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वो हमेशा लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जुम्मे के बाद सोने को तरजीह दो और हफ्ते भर बीवी की नाराजगी, लड़ाई झगड़ों और बेसुकूनी का सामना करो, या फिर अक्लमंद बनकर बीवी के साथ मोहब्बत से वक़्त गुजारो ताकि घर में बरकत, जहन में सुकून और जिंदगी में खुशी आए। तो भाइयों, अब फैसला आपके हाथ में है, या तो हफ्ते भर बीवी के ताने सुनो या जुम्मे के बाद की मोहब्बत से पूरे हफ्ते के लिए मजे लो। एक और जबरदस्त फायदा ये है कि ये शौहर को जहनी सुकून और मुसब्बत सोच अता करता है। बाज मर्द हर वक्त चिड़चिड़े और गुस्से में रहते हैं, उन्हें हर चीज में गलती नजर आती है और वो खुद भी परेशान होते हैं, घर वाले भी उनसे तंग होते हैं और दफ्तर में भी उनकी बातें अजीब लगती हैं। लेकिन अगर वो जुम्मे की नमाज के बाद अपनी बीवी को वक़्त दें, उसके साथ हंसें, बातें करें और उसकी मोहब्बत को महसूस करें, तो ये चिड़चिड़ापन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। एक दिन एक शौहर कह रहा था, यार मेरी बीवी हमेशा कहती है कि मैं बहुत सख्त दिल हूँ, कभी हंसता नहीं, कभी खुश नहीं होता। मैंने उससे कहा, भाई तुम्हारा इलाज बहुत आसान है, बस जुम्मे के बाद की मोहब्बत में इजाफा करो। और यकीन करें, चंद हफ्तों बाद वही शौहर कहने लगा, अब मेरी बीवी मुझसे कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम ज्यादा मोहब्बत करने वाले और नरम मिजाज हो गए हो। तो भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि बीवी आपको सख्त दिल कहने के बजाय सबसे अच्छे शौहर कहे, तो जुम्मे के बाद के वक़्त को कीमती बनाएं। अब आते हैं एक और फायदे की तरफ, और वो है बीवी के दिल में शौहर की इज्जत और मोहब्बत का बढ़ जाना। अक्सर शौहर शिकायत करते हैं कि बीवी मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करती, बात बात पर लड़ती है, पहले तो बहुत नरम मिजाज थी, अब हर वक्त मूड खराब रखती है। तो भाइयों, जरा गौर करें, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपने खुद उसे वो मोहब्बत देना छोड़ दी जो निकाह के पहले साल में दिया करते थे। बीवी भी इंसान होती है, वो भी जज्बात रखती है, और अगर वो देखे कि शौहर की दिलचस्पी कम हो रही है तो वो भी रद्द ए अमल के तौर पर जज्बाती हो जाती है। इसलिए जो शौहर अपनी बीवी को वक़्त देता है
उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आता है, वो उसके दिल में हमेशा इज्जत पाता है। एक दिन एक खातून अपनी सहेली से कह रही थी, मेरा शौहर मुझे बहुत खुश रखता है, वो मेरा हर हाल में ख्याल रखता है। सहेली ने पूछा, ऐसा कौन सा जादू कर दिया है उसने? तो वो मुस्कुरा कर बोली, वो जुम्मे की नमाज के बाद मुझे सबसे ज्यादा अहमियत देता है, मेरे जज्बात को समझता है और मेरा दिल खुश रखता है। तो भाइयों, ये कोई आम बात नहीं बल्कि हकीकत है। जो बीवी को खुश रखेगा वो खुद भी हमेशा खुश रहेगा। अब सबसे अहम फायदा, और वो ये कि ये अज़दवाजी ताल्लुक शैतान को दूर करता है। हाँ भाइयों, शैतान हमेशा कोशिश करता है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाए, उनके दरमियान मोहब्बत को कम करे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दे। लेकिन जो जोड़ा जुम्मे के बाद के इस बरकत वाले वक्त में मोहब्बत करता है, एक दूसरे को वक्त देता है, वो शैतान के हमलों से महफूज रहता है। हदीस में आता है कि शैतान का सबसे पसंदीदा काम ये है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान दूरी डाले। तो भाइयों, अगर चाहते हो कि शैतान आपके घर में दाखिल ना हो, बीवी आपसे मोहब्बत करे और जिंदगी सुकून में रहे, तो जुम्मे के बाद बीवी को वो वक्त दो जो वो चाहती है, क्योंकि यही अमल तुम्हारी जिंदगी में बरकत और मोहब्बत को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन नुस्खा है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए। शुक्रिया।